बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम चैप्टर 5 यानी कि पाठ 5 जो है हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का कंप्लीट कर चुके हैं और वहां तक हम पढ़ भी चुके हैं, प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। तो आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 6 लेंगे। पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो रक्त का क्या अर्थ होता है? रक्त का अर्थ होता है ब्लड, खून, जो कि हमारे शरीर में बहता है। तो रक्त और हमारे शरीर का किस तरह का एक संबंध है और क्या क्या भूमिकाएं रक्त हमारे शरीर में निभाता है, क्या क्या महत्व रक्त का हमारे शरीर में है। तो बहुत सारी बातें हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। ये जो पाठ है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला है। अगर आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत कुछ इस पाठ में आपको रक्त के बारे में और जनरल नॉलेज जो कि हमें अपने शरीर के बारे में पता होनी चाहिए बातें, वो सारी चीजें इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ को बहुत अच्छे से आपकी पाठ्य पुस्तिका में लिखा गया है, समझाया गया है। तो हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर है, पाठ जो है हमारा 6, और पाठ 6 जो हमारा है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर, बिल्कुल ये पाठ जो है रक्त के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि रक्त का क्या कॉम्बिनेशन है, किससे मिलकर रक्त बना हुआ है, क्या महत्व रक्त का हमारे शरीर में है, ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक छोटे से बच्चे के बारे में कहा है जिसका नाम है अनिल। एक छोटा सा बच्चा है अनिल, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है। जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, एक एक चीज जब आप पढ़ेंगे। देखिए आप जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं ना, ये जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, इसमें से बहुत सारी बातें सीखने के बाद आप उन बातों को अपने परिवार के लोगों को बता सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है और अपनी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, हमारे शरीर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को, आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आप एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं कि वो समय के साथ ग्रोथ करते हैं, समय के साथ बढ़ते हैं और समय के साथ उनका शरीर भी अपने एज का हो जाता है कि हाँ वो अब लगता है कि वो 8 साल के हैं, तो 8 साल का बच्चा वो लगता है। जब वो 10 साल का हो जाता है, लगता है हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है, ये ग्रो कर रही है, उसी हिसाब से शरीर भी जो है बल प्राप्त कर रहा है। इसी तरह जब वो किशोरा अवस्था में आता है और उसकी एज जो है 13-14 होती है या 15 होती है, तो उस टाइम फिर उसकी हाइट में बढ़ोतरी होती है, बाकी शरीर में और भी जो परिवर्तन आते हैं। तो सारी चीजें जो है हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। एक बच्चे का जो विकास होता है, वृद्धि जो होती है, वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर दिव्या
दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन की बात की गई है कि वो शुरू से ही, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही कमजोर होते हैं। बिल्कुल अगर 8 साल का बच्चा है तो हम कह नहीं पाते कि ये 8 साल का बच्चा है, हमें लगता है कि ये तो 5-7 साल का बच्चा है। और अगर 10 साल का है तो तब जाके हमें लगता है कि ये 7-8 साल का है। वो बहुत कमजोर होते हैं शुरू से ही। तो यहाँ पर अनिल की जो बहन छोटी है दिव्या, वो शुरू से ही कमजोर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कमजोर होते हैं लेकिन वो फिट होते हैं, अंदर से वो फिट होते हैं। दिखने में वो भले ही थोड़ा सा कमजोर हो लेकिन एकदम वो फिट होते हैं। उनका चलना फिरना, दौड़ना, उछलना कूदना, खाना पीना सब बिल्कुल सामान्य होता है। लेकिन यहाँ पर दिव्या की बात की गई है कि वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। तो क्या हो रहा है उस थकान महसूस में? मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। आपको कभी भी जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या होती है अपने शरीर से संबंधित, तो सब कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास दिव्या भी गई जब उसे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि कुछ दिनों से उसे कमजोरी महसूस हो रही है। तो कमजोरी महसूस हो रही है दिव्या को। उसको यहाँ पर लग रहा है कि काम, उसका जो मन है वो किसी काम में नहीं लग रहा है, भूख भी उसे पहले से कम लग रही है। और जब उसको उसकी इन सिम्टम्स को देखकर, उसके इन जो उसके लक्षण आ रहे हैं, उभर रहे हैं, इनको देखकर उसका भाई जब उसको हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर के पास लेकर गया, तो डॉक्टर ने कहा कि शायद दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है और जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच कराने पास के एक कमरे में भेज दिया। फिर जब डॉक्टर ने दिव्या को कहा कि अब आपको खून की जांच करानी पड़ेगी, तो उन्होंने दिव्या को खून की जांच कराने के लिए पास के कमरे में भेज दिया। आपने देखा होगा कि जब हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें टेस्ट कराने होते हैं, डॉक्टर हमें टेस्ट लिखता है और फिर उसके बाद हमें उन टेस्ट को कराना होता है। कभी देखिए, ब्लड टेस्ट जो है वो मेन एक टेस्ट है जिसमें आप अपने शरीर के सारी जो चीजें आपकी बॉडी में चल रही हैं, ज्यादातर चीजें आपको ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर ने भी दिव्या को ब्लड टेस्ट कराने को कहा है और दिव्या ब्लड टेस्ट कराने दूसरे कमरे में चली गई है। और वहां जो कमरा है, यानी कि ब्लड टेस्ट कराने जहां पर दिव्या गई है, वहां पर अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। और उसने देखा कि अरे, ये जो डॉक्टर दीदी है, क्योंकि अक्सर होता है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम अपने आसपास वाले हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, है ना। तो अपने आसपास वाले हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो अक्सर होता है कि वहां पे हमें अपनी जान पहचान का कोई ना कोई डॉक्टर या कंपाउंडर या फिर नर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अनिल को भी अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी वहां पर दिखाई दी। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? क्योंकि वो जान पहचान की थी तो उन्होंने पूछ लिया, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अनिल ने डॉक्टर दीदी को बताया कि यहाँ पर डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। फिर डॉक्टर दीदी ने कहा, इतना सुनते ही जब डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल ने कहा कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, तो इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ली और एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं। अब तो आप देखते होंगे कि जब ब्लड लिया जाता है फिर उन्हें एक ट्यूब होती है, उसमें भरा जाता है, फिर उसको लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्ट एक लेबोरेटरी है ब्लड टेस्ट की, और इसमें सीधे सीधे दिव्या का जो ब्लड टेस्ट है वो हो रहा है। यानी कि डॉक्टर दीदी ने कहा कि डॉक्टर दीदी ने इतना सुनते ही दिव्या की उंगली ली
और उसमें से ब्लड की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में, या जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब होती है, तो उसमें ली, यहाँ पर सीसी में ब्लड लिया और फिर उसमें से कुछ बूंदे स्लाइड होती है, जो माइक्रोस्कोप होता है उस पर रखी जाती है, इस तरह की कांच की ट्रे होती है, तो उसमें कुछ बूंदे यहाँ पर ब्लड की डाली और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप अभी आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप अपनी क्लास में देखेंगे, जब आपको लैब में दिखाया जाएगा कि माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं और क्या होता है, और उससे कैसे हम छोटी छोटी चीजों को, यानी कि सूक्ष्म जो चीजें होती हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन चीजों को हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो दीदी हैं उन्होंने भी वही किया, उन्होंने रक्त की कुछ बूंदें ली, स्लाइड पे डाल दी और स्लाइड को लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट लेते जाना। और क्योंकि वो जो रिपोर्ट आती है, हम ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं बता सकते कि आपको ये प्रॉब्लम है, प्रॉपर रिपोर्ट को लिखा जाता है, रिटन में आपकी रिपोर्ट होती है कि ये प्रॉब्लम्स आपके शरीर में है, ये कमियां आपके शरीर में है। तो अगले दिन जब अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। देखिए, जब अगले दिन डॉक्टर दीदी ने जब ये स्लाइड लगाने वाला काम किया तो उन्होंने अनिल से कहा कि तुम अगले दिन आकर अपनी ये जो टेस्ट की रिपोर्ट है दिव्या की, ये लेकर जाना। तो फिर अनिल जब अगले दिन आया और उसने देखा, उसने आवाज, डॉक्टर दीदी की आवाज अंदर आई और उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए, और अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। वो अंदर आया और उसने देखा कि जो डॉक्टर दीदी हैं, दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जिसपे हम इस तरह का एक ट्रे नुमा छोटा सा कांच का जो होता है, स्लाइड इसको कहा जाता है, और इस पर हम जिस भी चीज के बारे में हमें पता लगाना है, जिस भी चीज की हमें जांच करनी है, हम उसको देखते हैं। इसके बीचों बीच उसकी कुछ बूंदें रख दी जाती है और फिर उसको माइक्रोस्कोप पर देखा जाता है। और जो मैंने आपको शीशी बताई थी वो इस तरह की होती है, ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही लिया गया है। यहाँ पर इस तरह की शीशी होती है जिसमें ब्लड जो है एकत्रित करके रखा जाता है। ठीक है, तो दीदी ने इशारे से पास रखी कुर्सी पर, दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि दीदी जो है वो बिजी थी, किसी और काम में टेस्ट कर रही थी स्लाइड की। तो दीदी ने इशारा किया और उसने चेयर पर बैठने को कहा। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि क्या होता है एनीमिया। दिव्या का ब्लड टेस्ट हुआ था, उसको कई दिनों से थकान महसूस हो रही थी, उसे भूख नहीं लग रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा था कि शायद दिव्या को खून की कमी हो गई है, तो आपको इनका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो आज जब दिव्या के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है तो अनिल को बताया गया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, हिंदी में कहते हैं रक्ता अल्पता, खून की कमी हो जाना, शरीर में खून की कमी हो जाना, इसको हम रक्ता अल्पता भी हिंदी में कहते हैं। तो ये बीमारी यानी कि खून की कमी जो है दिव्या के शरीर में हो गई थी। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। देखिए, चिंता की बात तो ये होती नहीं, वैसे कि बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज का इलाज ना करें, प्रॉपर इस चीज पर ध्यान नहीं दें और इसको बहुत ज्यादा सीरियस होकर समझे ना, तो तब अगर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो हमें
एनीमिया को कोई छोटा मोटा रोग समझकर नहीं लेना है, बिल्कुल प्रॉपर उसके लिए हमें अपना खान पान बनाए रखना है, एक्सरसाइज करनी है, दूध पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं और अच्छे अच्छे अनाज हमें अपने भोजन में लेने हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस पाठ में आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये पाठ है, यानी कि आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब डॉक्टर ने बोला कि दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दीदी ने ये क्यों कहा कि चिंता की बात नहीं है? चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि दिव्या जो है वो अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर वो अपना अच्छा खान पान रखेगी, अच्छी से एक्सरसाइज करेगी और अपनी बॉडी को बहुत केयर अपनी करेगी, तो शायद वो ठीक हो सकती है और उसमें जो ये रक्त अल्पता है, यानी कि खून की कमी है, ये पूरी हो सकती है। लेकिन एक टाइम होता है जब ये वृद्धावस्था में हम आ जाते हैं, जब हमारे शरीर में जो खून बढ़ाने वाला जो एक होता है, तो उसमें से क्या होता है कि जब हम एक वृद्धावस्था, एक अवस्था में आ जाते हैं, तो उसके बाद बॉडी में खून बनना थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उस समय अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। फिर क्या हुआ, अनिल के मन में जिज्ञासा हुई और वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। देखिए क्या होता है कि आपको भी मैं ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ ना, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल अभी आ रहे होंगे, लेकिन आगे ये पाठ इतना अच्छा है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस पाठ में दे दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। जिस तरह आप नहीं समझ पा रहे हैं एनीमिया से क्या, एनीमिया का क्या मतलब है, क्या इससे शरीर में होता होगा, क्या परेशानी आती होगी, तो उसी तरह से अनिल भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी अभी बच्चा ही है, ठीक ठाक। तो एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो डॉक्टर दीदी ने बताया, तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि तुम्हें रक्त, अगर आपको, तुम्हें इसके बारे में जानना होगा तो तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी कि अगर तुम्हें रक्त अल्पता के बारे में जानना होगा तो उससे पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने अभी तक तो ये सीखा कि जो एक अनिल की जो बहन है दिव्या, वो बचपन से कमजोर है और आजकल उसे कुछ और परेशानियां भी आने लगी हैं, यानी कि जिस तरह उसे भूख नहीं लग रही है, उसको किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन उसे हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षणों को लेकर जब अनिल डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है, तो वहां पर उसे ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जांच कराने की सलाह दी जाती है। तो खून की जांच जब वो कराता है तो उसमें आता है कि उसको एनीमिया नामक बीमारी है। एनीमिया यानी कि मैंने आपको बताया रक्त अल्पता, खून की कमी शरीर में। तो यहाँ पर जब ये शब्द आया एनीमिया, तो जो अनिल है उसे बहुत ज्यादा जिज्ञासा हुई, यानी कि उसे और भी जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासा यानी कि और भी जानने की इच्छा कि आखिर ऐसा क्या है कि रक्त अल्पता होती है या एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो जब ये सवाल आया तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि अगर आपको एनीमिया के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पर रक्त के बारे में जानना जरूरी होगा, यानी कि खून के बारे में। जब तक आप खून के, रक्त के सारे महत्व को नहीं जान पाते कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, तब तक आपको इस बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो ये पाठ जो है अभी तक हमने पढ़ा, तो आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार है और मेन बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो है ये आपको सिखाने वाला है, समझाने वाला है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ का जो शेष भाग है उसे हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए, हो सके तो आगे भी पाठ को पढ़िए, क्योंकि जब आप आगे पाठ को पढ़ लेंगे तो मैं आपको इस पाठ को फिर से यहाँ पर जब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सेशन हमारा समाप्त होता है, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।